नमस्कार, आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं रुमाना इसार खान। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे 13 मिनट मतलब कुल 133 मिनट बोले। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया, विपक्ष के गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की खूबियां जमकर गिनाई और बताया कि किस तरीके से देश में विकास ने मोदी सरकार के दौरान पकड़ी है रफ्तार। तो अब सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष का कोई सीन है या सिर्फ मोदी पर ही देश को यकीन है? किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कांग्रेस के पास न नीति है न नियत है, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बिल्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। ये लोग जिसका बुरा चाहे उसका भलाई ही होगा। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है। उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। संसद में 3 दिन और करीब 18 घंटे की बहस में जितनी बातें कही गईं, जितने इल्जाम लगे, जितने ताने कसे गए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब का करारा जवाब दिया। चुन चुन कर जवाब दिया, एक एक को जवाब दिया। बिल्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का? विपक्ष की तैयार पिच पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पसंदीदा शॉट खेले, धुआंधार स्कोर किया, विपक्ष के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। वही तेवर, वही अंदाज, वही स्टाइल, कभी तंज कभी आक्रमण। प्रधानमंत्री मोदी संसद में आज फिर पूरे रंग में दिखे। वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन बोले और पूरी महफिल लूट ले गए। ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है?
आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है और हम तो होने ही वाले हैं। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भले ही मणिपुर हिंसा को लेकर था, लेकिन पीएम मोदी के भाषण में ज्यादातर वक्त विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर धारदार हमले किए। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है, लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर कविताई अंदाज में चुटकियां भी ली। इन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है उन्हीं के लिए कहा गया है दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। अभी हालात ऐसे हैं
अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकले। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। पीएम मोदी ने फिर वही बात नए तरीके से दोहराई जो उन्होंने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कही थी। इस बार विपक्ष से बोले कि 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। पीएम मोदी के भाषण को करीब 1.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन जब पीएम मोदी के भाषण में मणिपुर का जिक्र नहीं आया तो विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पीएम के भाषण के दौरान वॉकआउट किया। भरोसा नहीं होता है, वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। इस तरह 5 साल के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव पर 11 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई, जबकि 2023 के अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 18 घंटे चर्चा हुई। जिस मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारे काम गिनाए जिससे मणिपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में हालात बदले हैं।